हाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, वो एक ऐसा टॉपिक है जो लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं, बात करने से भी और अपने साथ उसको करने से भी, जिसको हम बोलते हैं एनीमा। अगर हम बोलेंगे एनीमा तो लोग बोलेंगे ओ इट्स डर्टी, पता नहीं क्या गंदी चीज़ है। लेकिन सच में बता रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो आज मैं उसके बारे में बात करूँगी कि हमें क्यों करना है अनीमा, और अगर करना है तो कैसे करना है, वो सही प्रोसीजर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हम जो खाना खाते हैं, स्पेशली हम जो अनाज खाते हैं, वीट, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। बहुत लोग वीट लेते हैं या उसका भी रिफ़ाइंड फॉर्म में मैदा खाते हैं। और अगर हम देखें, जब हमारी मदर्स खाना बना रही हैं, वीट की रोटी बना रही हैं, आटे की रोटी बनाती हैं, तो आप देखेंगे जैसे इस पिक्चर में उनके हाथों के साथ वो चिपकता है, क्योंकि उसमें क्या है, ग्लूटेन है। और वैसे ही आप खुद ही सोचिए, जब वो पेट में जाएगा तो क्या वो उसके साथ हमारी इंटेस्टाइन्स के साथ नहीं चिपकेगा? क्योंकि अगर उसकी कैपेसिटी है, उसमें चिपकने की क्षमता है, तो वो जाके चिपकेगा, चाहे हाथ हो, चाहे वो अंदर जाके जहाँ हमारा खाना जाके डाइजेस्ट होता है उस पोर्शन में, वो हमेशा चिपकेगा। और बहुत लोग बोलते हैं मैं तो बिल्कुल आराम से सुबह जाता हूँ, मेरा पेट साफ़ हो जाता है। पर उनको ये कितना भी, बाकी चीज़ें तो निकलती हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो वीट है वो कुछ हद तक चिपकता ही है, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों को बॉडी में पेन आता है या दर्द आता है शरीर में। दर्द बॉडी में होना या शरीर में होना, उसका एक ही मतलब है कि आपकी बॉडी में गैस है, वात है। तो गैस कहाँ बनती है, आप सोचिए। गैस गोबर पे बनती है। अब किसी को भी अगर बर्प्स आते हैं बार बार, या गैस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर गोबर है। गोबर मतलब पूप भरा हुआ है उनके इंटेस्टाइन्स में। ये जो मल है, जो मैंने अभी पहले बात की, जब हम अनाज खाते हैं तो वो चिपकता है। वो मल जाके हमारे इंटेस्टाइन्स में जब चिपका है, वो निकल नहीं रहा है वहाँ पर। आप कुछ लोग तो कोई चूरन खाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जिससे वो रिलीज़ हो, लेकिन वो मल वैसे उससे निकलता नहीं है। इनफैक्ट जब हम चूरन खाते हैं तो पेट में एक दर्द उठता है, फिर रिलीज़ होता है। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो खुद को भी तकलीफ़ दे रहे होते हैं और अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। इंटेस्टाइन्स ऐसा पोर्शन है हमारी बॉडी में जहाँ पर जब खाना जाता है तो उसमें से न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब किया जाता है, वहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब होता है उस पोर्शन से। अब अगर वहाँ पर मल चिपक जाता है और गंदगी है, तो वो न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा। आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर छेद है या जो भी है जहाँ से वो एब्ज़ॉर्प्शन होना है, उसको वो बंद कर दिया है। मल जो है वहाँ पर उसको चिपक गया है, जिसके कारण बहुत लोग हैं जो हेल्थ नहीं पुट ऑन करते हैं, वीक लगते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ से वो सफाई ही नहीं हो रही है, वहाँ गंद है वहाँ पर। और कुछ लोग बहुत मोटे हैं तो भी वो देखो तो उनको न्यूट्रिशन उनको लगता ही नहीं, शरीर में लगता है इन सेंस वो फैट दिखते हैं, अनहेल्दी हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गंद है जो उसको वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको रिलीज़ करने के लिए एक बहुत ही सीधा सादा प्रोसीजर है, जिसको हम कहते हैं अनीमा करना, जो हमें किसी दवाई की फॉर्म में नहीं करना है। सिर्फ़ एक सिंपल नॉर्मल वाटर से करना है, पानी से करना है, जो हमें नेचर ने दिया है, ना गर्म ना ठंडा, जो नॉर्मल टैप वाटर है उससे ही हमें करना है। उसके लिए हमें एक अनीमा सेट की ज़रूरत पड़ती है। और एक टाइम पे 200 ml से ज़्यादा पानी यूज़ भी नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें इंटेस्टाइन्स को नुकसान भी नहीं देना है। बहुत थोड़ा 100 से 200 ml के बीच में पानी की ज़रूरत रहेगी। ऐसे आप एक नीमा सेट खरीद सकते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आगे की पाइप है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, जैसे इस पिक्चर में है। हार्ड वाला कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे वाला सॉफ्ट पाइप का यूज़ करना है। इसको यूज़ कैसे करना है उसको समझने से पहले आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे हमने पीछे देखा कि आटा अगर हमारे हाथों पे चिपक रहा है तो जाके इंटेस्टाइन्स पे चिपक रहा है, वैसे ही हम बर्तन पे अगर आटा है तो कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए पानी डाल देते हैं उस आटे में, वो आटा अपने आप उभर के बाहर आ जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है, और फिर हम उसको निकाल देते हैं और बर्तन को साफ़ कर लेते हैं। वैसे ही हम जब पानी अंदर डालते हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स में थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो वो मल जो चिपका है उसको सॉफ्ट कर देता है
और उसको आराम से बाहर निकाल देता है। इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। पहली बार शायद आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी, पर आप एक बार यूज़ करेंगे उसके बाद बोलेंगे इतना इजी था, तो मैं इतनी लाइफ लॉन्ग कैसे सफ़र करता रहा या करती रही। तो जो भी आपके पास एनीमा किट का एक पॉट रहेगा, उसमें एक कील टांगने के लिए छेद रहता है, उसको आप कहीं ऊंची जगह पे टांगिए। आपके वॉशरूम में कहीं ऊपर कील है तो उस पर उसको टांगिए, नहीं है तो आप अपनी स्लैब पे उसको रख सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत इजी है। आपको उस पॉट में, जो आपके पास एनीमा पॉट है, उसमें अबाउट 200 ml पानी भरना है, और आपके अगर वॉशरूम में कहीं ऊपर कोई कील है तो उस पर उसको, उसके अंदर हुक है तो उसके अंदर डाल के टांगना है वो पानी के साथ। एनीमा पॉट के साथ एक पाइप आ रही है, दो उसके आगे एक और पाइप है, और जो उन दोनों पाइप के बीच में एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, वो इस पोजीशन में आपको रखना है, इसलिए कि पानी वहाँ से बाहर ना जाए। अब आपको इन दोनों में से कोई एक पोजीशन लेना है जो आपको इजी लगे। आप इस तरह से अपने को एडजस्ट कर लीजिए। अब आपके एनीमा सेट में जो इसमें ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है एक नली सी, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए अच्छे से। कोई भी ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो, लुब्रिकेंट हो, उसको आप लगा लीजिए। अब जिसको आपने ऑयल लगाया है उस पोर्शन को आप अपने एनस में थोड़ा सा आगे तक डालिए, बहुत ज़्यादा आगे नहीं डालना है। और ये जो अब नल सा बंद था उसको खोल दीजिए, ऐसे सीधा करेंगे तो पानी का फ़्लो शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में पानी अंदर चला जाता है। कोशिश करना है उस पानी को आपको होल्ड करना है, हो सके तो 1 मिनट 2 मिनट बहुत कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि जब वो पानी आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे तभी वो जो मल चिपका हुआ है उस पानी से छूटेगा। अगर सपोज़ नहीं भी होल्ड हो रहा है तो आप अपने आप को रिलीज़ कर लीजिए, रिलीव कर लीजिए, लेकिन बेटर ये है कि आप उसको होल्ड करने की धीरे धीरे क्षमता बढ़ाएं। अब अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे बॉडी एक होता है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा पुराना है, या सोराइसिस है, कोई भी आर्थराइटिस है, कुछ भी है, आप इसको दिन में 2 बार करिए, सुबह और शाम को सोने से पहले। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका बॉडी ठीक होता जाएगा। हमको इसकी आदत नहीं पड़ती है और पड़ेगी भी नहीं, सिर्फ ये हमको पहले ठीक करने के लिए, जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स है उसको हल करने के लिए। तो ये आप 10-11 दिन लगातार करिए। कुछ लोग तो 40 दिन भी करते हैं और बिल्कुल क्योर होते जाते हैं धीरे धीरे। आप देखिए, आप जैसे जैसे इसको करेंगे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती जाएगी।